ओ यार, इतनी खूबसूरत, इतनी जवाब। तो यार जिसको मैंने काम पे लगवाया वो इतनी खूबसूरत है यार, मैं तो आज पहली बार देखा इसको। चलो ठीक है यार, आज तो अगर ये मुझे मिल जाए मुझे आ जाएगा। अरे भैया आप यहाँ कैसे? हाँ, वो मैं साहब से मिलने आया था। साहब नहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। मेम साहब भी नहीं दिखाई दे रही कहीं। वो तो है ही नहीं, वो भी चली गई। अच्छा, आपको कुछ काम था? हाँ वो कुछ जरूरी बात करनी थी साहब से। अब वो मेम साहब तो है नहीं, तो अब तुम एक बार बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक बा, आप कुर्सी पे बैठ जाइए, हम आते हैं। ठीक है, आ जाओ। खड़ी क्यों, बैठो ना। हाँ भैया, हमको बताओ क्या काम है आपको? देखो काजल, पहले तो ना मुझे भैया बोलना बंद करो। ये दिल्ली है, तुम्हारा गांव नहीं। तो हम आपको क्या बोले? हम तो आपको शुरू से ही भैया बोलते आ रहे हैं। काजल नाम लो ना, मेरा सतीश नाम है, तुम मेरा नाम लो। सतीश जी बोलो, सतीश बोलो। मैं भी तो तुम्हें प्यार से काजल बोल रहा हूँ ना। सतीश? हाँ ठीक बा। हाँ, हमको बताओ आपको क्या बात करनी थी? देखो काजल, मैं ना साहब से मिलने आया था। साहब से जरूरी बात करता। अब साहब तो है नहीं और मेम साहब भी नहीं तो है। है नहीं। हाँ, वो तो तुमने बताया कि मेम साहब भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो अब जो बात साहब से करता वो तुम्हारे से कर देता हूँ। हमको बोलो क्या काम है? देखो काजल, मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि तुम्हें ना कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ पर साहब के यहाँ काम करने में? नहीं नहीं, हमको कोनो परेशानी नहीं है। अरे मालिक तो बहुते अच्छे हैं और मालकिन हमको तो छोटी बहन की तरह रखती है। खाना पीना, कपड़े लत्ते, पैसे, हमको सब कुछ देती है। हमको किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। बस मैं वही साहब से पूछने आया था कि कोई परेशानी होती तो मैं तुमसे बात करता। कुछ है तो वैसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम काम इतना अच्छा करती हो तो साहब और मेम साहब तो तुमसे खुश होंगे ही ना। अरे हमें काम बहुते अच्छा आता है, हम तो चुटकियों में काम कर देते हैं। हाँ काजल, मैंने देखा तुम काम तो बहुत बढ़िया तरीके से कर रही थी। जब मैं आया था मैंने तुम्हें देखा। ठंकू ठंकू। हाँ, तो बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि जहाँ पर मैंने काम पे लगाया कि कोई मुझे शिकायत नहीं आई। और फिर भी मैंने सोचा एक बार पूछ लेते हैं, कोई अगर सर साहब को कोई परेशानी या मेम साहब को या तुम्हें कोई परेशानी, इसलिए मैंने ये बात उठाई। और मैं आज मिलने आ गया तो मैंने देख भी लिया। तो जो मैंने देखा तो मतलब मुझे अच्छा लगा कि तुम काम भी बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी और साहब भी तुमसे खुश है और मेम साहब भी। नहीं नहीं, हमको कोनो परेशानी नहीं है, हम तो बड़े खुश हैं। तो देखा काजल, मैंने तुम्हारे कितनी तुम्हारी सोच के और तुम्हें इतने अच्छे घर में रखा। बहुत बढ़िया है ये सब। हाँ। और देखो काजल, मैं तुम्हें जानता हूँ इतने सालों से, तुम्हारे घर वालों को जानता हूँ, तो मैं कोई गलत जगह तो तुम्हें वैसे भी नहीं रख सकता। तो मैंने अपना समझ के तो तुम्हें यहाँ लगाया ना। हाँ। तो अब जैसे मैंने तुम्हें अपना समझ के यहाँ लगाया तो तुम भी अपना समझती हो ना मेरे को। हाँ हाँ, हम आपको अपना ही समझते हैं। चलो देखो काजल, मैं ना ज्यादा घुमा फिरा के बात बोलूंगा नहीं। मैं तुम्हारे से ना कुछ कहना ये चाह रहा था कि तो जैसे तुम्हारे पति तुम्हें मारते पीटते तो तुम बता रही थी शुरू में, और दारू भी पीते हैं, तो तुमने बहुत दुख देखे हैं। अब यहाँ पर तुम काम जब से कर रही हो, मुझे लग रहा है तुम्हें ना तुम्हारे दुख बहुत ही कम हो गए और तुम खुश भी हो। और तुम्हें देख के ना तुमसे ज्यादा खुशी तो आज मुझे हुई है। जब मैं आया था, देखा तुम्हें जैसे तुम काम कर रही थी, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला वो सब देखकर। तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें अगर कोई और परेशानी को दिक्कत कोई है तो मुझे खुल के बता सकती हो तुम। मैं उसके लिए भी तुम्हारी हिसाब से बात कर लूंगा। नहीं नहीं, हमको कोनो परेशानी नहीं है। हमने कहा ना, हम तो बड़े खुश हैं यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब काजल ये था कि जैसे साहब तुम्हें कितनी पगार देते हैं? हमको 15,000 रुपए देते हैं। 15 देते हैं ना? तो मैं यही सोच रहा था, देखो 15 तुम्हें देते, वैसे तो 15 तुम्हारे लिए तो काजल ठीक है, पर अब देखो तुमने कितने दुख देखे और आज तुम 15,000 रुपए में घर चला रही। तुम्हें पैसा कुछ घर भी भेजना पड़ता है अपने फैमिली के लिए। तो अगर तुम्हें ये 15,000 के बदले तुम्हें और अच्छे पैसे मिले तो? और अच्छे पैसे? वो कैसे? मेरा मतलब कहने का, तुम 15,000 में इतनी मेहनत करती हो, सारे दिन थक जाती हो। अगर तुम्हें इतनी मेहनत में, इतने ही काम में तुम्हें 15,000 के अगर डबल 30,000 मिले तो कैसा रहेगा बताओ? डबल पैसे? 30,000? हाँ, पूरे 30,000। बताओ फिर तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहेगा।
वो हमको कैसे मिलेगा 30,000 रुपए? हम तो यही काम करते, झाड़ू पोछा। आप हमको कहीं और काम पे लगवाएंगे? काजल, तुम्हें मैं कहीं पे भी काम पे नहीं लगाऊं। जैसे मैंने तुम्हें अपना समझ के यहाँ पर लगवाया, और तुम्हें साहब भी तुम्हें 15,000 पगार दे रहे, अब तुम्हें 15,000 के पूरे 30,000 रुपए मैं करवाऊंगा। जब मैं 15,000 मैं दूंगा, बस तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना है, तो तुम्हें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। साहब के यहाँ पर तुम लगी रहोगी, मेम साहब भी खुश, साहब भी तुम्हारे से खुश। आप हमको 15,000 रुपए देंगे? वो भी किस चीज के? हमने तो आपका कुछ किया ही नहीं। तुमने कुछ नहीं किया ना, और तुम्हें कुछ करना भी नहीं है। बस तुम्हें मेरे एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें मेरी एक छोटी सी बात माननी है। आपकी छोटी सी बात वो का है? देखो काजल, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी जवान हो, अगर तुम चाहो ना तो ये 30,000 रुपए भी तुम्हारे लिए बहुत कम है, अगर तुम और अच्छी जगह करो। पर मैंने तुम्हें अपना समझ के यहाँ पर लगवाया, तो मैं तुम्हें आज भी अपना समझता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब से तुम ये अपने बारे में सोचो, तुम्हारी भी तो कुछ उम्मीदें, कुछ तुम्हारे भी तो सपने हैं ना, तो कब तक ये सब ऐसे ही दुख झेलती रहोगी, और मेरे होते हुए तुम्हें ये सब करना पड़े, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस तुम्हें ना मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ज्यादा सोचो मत काजल, बस देखो ज्यादा मैं बात घुमाऊंगा फिराऊंगा तो तुम वैसे बहुत भोली हो काजल। आपका कौन सा छोटा सा काम है? आप हमको बताओ, हम कर देंगे। बस काजल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था कि मुझे पता है जैसे तुम काम इतना अपनी मेहनत से करती हो ना, तो तुम कोई काम के लिए मना नहीं करोगी, तभी तो इतने दिन से साहब क्या लगी हुई हो ना। तो मैं कह रहा था, देखो काजल, मैं तुमसे ये कह रहा था कि जैसे मैंने देखा कि तुमने बहुत दुख झेले, तुम्हारे पति ने तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया, और जब वो तुम्हें दारू पी के मारता पीटता भी है, तो तुम्हें वो सब तो तुम्हारे बीच कभी हुआ नहीं होगा ना, एक पति पत्नी के बीच जो होता है ना, हमारे बीच में हुआ है। देखो काजल, तुम ना बहुत भोली हो, तुम्हारा यही भोलापन साहब को और मेम साहब को बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बस पर ये बताओ, आजकल ना इतना भोलापन भी ना दिल्ली जैसे शहर में अच्छा नहीं है। मैं देखो ज्यादा घुमा नहीं, हम भोले का है, हम तो बड़े चालाक हैं। अरे बस, तो चालाक है ना, तो थोड़ी सी चालाकी तुम्हें यहाँ पर दिखानी है। देखो मेरी बात सुनो, जो एक पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, तुम्हें बस वही रिश्ता मेरे साथ निभाना है यहाँ पर। आप ई का कह रहे हैं हमसे? तोबा, हम नहीं कर सकते हैं, हम तो सिर्फ वो काम अपने पति के साथ करते हैं। आप ही कैसी बात कर रहे हैं हमसे? हो काजल, अपने बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो। कब तक ये ऐसे ही घरों में काम करती रहोगी क्या? और तुम्हारे पास अच्छा पैसा आएगा, तुम्हारे को अच्छे बैंक बैलेंस होगा तुम्हारे, और तुम्हें मैं ना नौकरानी से, काजल तुम्हें रानी बना के रखूंगा मैं, और किसी को भी नहीं पता चलेगा क्या सोच रही हो काजल। ना साहब को पता चलेगा, ना मेम साहब को, और तुम्हारे पति को भी नहीं पता चलेगा। मैं भी खुश और तुम भी खुश। अगर ये बात हम दोनों वाली हमरे पति को पता लग गई, या मेम साहब मालिक को पता लगी, वो तो हमको जान से मार देंगे, और मेम साहब मालिक तो हमको घर से निकाल लेंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम तो किसी को जानते नहीं आपके अलावा। काजल, ऐसी नौबत नहीं आएगी, और ऐसा दिन ही नहीं आएगा, और तुम्हारे पति को और मेम साहब और साहब को कभी पता ही नहीं चलेगा। मेरे होते हुए ना तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम वैसा करो, और एक जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, बस तुम मेरे साथ वो निभा लो, और तुम्हें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तुम अभी साहब के यहाँ लगी रहो, बहुत अच्छा घर है, मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तुम्हारा इतना सोचा, तुम्हारे घर वालों के बारे में सोचा, तुम मेरे लिए इतना सा भी नहीं सोच सकती। काजल, क्या सोच रही हो? देखो मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ नहीं रहती, और तुम भी काजल अकेली रहती हो, तो तुम्हारे मन में भी तो कुछ इच्छा है ना, तुम भी बहुत अकेली पड़ जाती है, तो तुम मेरा अकेलापन दूर करो और मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर देता हूँ। काजल, अकेलापन भी दूर हो रहा है, और साथ में तुम्हें 15,000 और मिल रहे हैं, तो तुम्हें पगार भी तो डबल मिल रही है ना, ये भी तो सोचो ना। हाँ, हम सोच तो रहे, अगर हमको ढेर सारा पैसा मिलेगा। अरे ढेर सारा पैसा मिलेगा, और तुम्हारी खुशी भी मिलेगी जो तुम्हें कभी मिली ही नहीं। ठीक है, लेकिन हमको ढेर सारा पैसा मिलेगा ना? हाँ, बिल्कुल मिलेगा काजल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था तुम ना नहीं करोगी। मगर हमारी एक शर्त है। हाँ, तुम्हारी सब शर्तें मुझे मंजूर है,
जब तुम मेरा इतना मेरे साथ दोगी तो मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? वो हमारे पति को ना ये बात नहीं पता चलनी चाहिए और साहब और मालकिन को भी नहीं पता चलना चाहिए। अरे नहीं पता चलेगी, साहब मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं, मैंने अपना समझ के तुम्हें यहाँ रखवाया ना साहब के पास। कभी नहीं साहब को पता चलेगा और कभी मेम साहब को और तुम्हारे पति को तो कभी बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। ये हम दोनों के बीच की बात है। हम दोनों के बीच की बात है और हम जैसे पति पत्नी का रिश्ता है ना, हम वैसे ही रहेंगे, किसी को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा और तुम भी खुश और मैं भी खुश। एक बात, अब तुम जाओ, हमारे साथ आते होंगे। देर हो रही है काजल, पर जो जरूरी बात थी ना तो मैंने यार बोल के ना अपने दिल को हल्का कर लिया। हाँ, जाओ जाओ। जल्दी से निपटा लो साहब के आने से पहले, और जो मेरा काम करूँ देखा है ना मैंने तुम्हें वहाँ पर मिलना है सारा काम करने के बाद। अब तुम जाओ, थोड़ा जल्दी आना काजल, अब मुझसे सबक ले।